देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज सर्कल का लेक्चर 7 लेके आ रहे हैं। लेक्चर 7 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6 में जो एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए थे, इसमें से एक्सरसाइज 9.1 मैंने कवर किया था और 9.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल एंड 1 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अब जो भी बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.2 का है, वही सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब आपको मैं हर तरह का ये बता रहा हूँ। मैं आर.डी. शर्मा भी कवर करवा रहा हूँ, आर.एस. अग्रवाल भी कवर करवा रहा हूँ। मतलब आर.डी. शर्मा में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, आर.एस. अग्रवाल में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी मैं कवर करवा रहा हूँ, और साथ में मैं एनसीईआरटी का भी सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो आप मेरा लेक्चर जब देखोगे तो हमको नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेंगे। मतलब हर तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसलिए जो भी आपको दिया जा रहा है, जो भी लेक्चर आपको मिल रहा है, सीरियल वाइज देखिए और बहुत ही ढंग से देखिए कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए एक्सरसाइज 9.2 का कवर करते हैं। 9.2 में सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो आप पहले लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, if two equal chords of a circle intersect, if two equal chords of a circle intersect within the circle, comma, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord, corresponding segment of the other chord. पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल में, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको इसका फिगर बना देता हूं। सेकंड सवाल, ये एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड सवाल है। देखिए इनका कहना क्या है क्वेश्चन का, कि दो, मान लीजिए आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो। मान लीजिए ये ए है, बी, ये सेंटर है, ओ, सी, डी। ये देखिए दोनों ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और ये दोनों मान लेते हैं कि हम लोग एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट पे। कंफ्यूजन है बाबू। अब ये एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपको प्रूफ जो करना है वो क्या करना है वो देखिए। बोला कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अंदर, है ना। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको जो प्रूव करने बोला है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है और अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये प्रूव करो कि ये जो सेगमेंट बन रहा है, मतलब क्या बोला है कि प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब ये जो कट किए, मतलब इंटरसेक्ट किए, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये सेगमेंट में बट गए, ए एम और एम बी, और इधर कौन बने,
DM, CM के ऊपर कौन जाएगा? MB जाएगा। तो मतलब AM इज इक्वल टू MD प्रूव करना है और CM इज इक्वल टू MB प्रूव करना है। राइट या रॉन्ग? समझे? क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए ना। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको गिवन क्या था, पहले आप सबसे पहले लिखिए कि गिवन क्या है। पहले गिवन लिखिए AB एंड CD, AB and CD are two equal chords intersect within the circle at M, within the circle at M, within the circle at M, within the circle at M। समझ में आया? क्या बोले? AB and CD are two equal chords, है ना, intersect within the circle at M। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? M पे कर रहा है ना। उसके बाद लिखिए टू प्रूव कि प्रूव जो आपको करना है वो क्या करना है। AM इज इक्वल टू DM एंड CM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू BM आपको प्रूव करना है। समझ गए? ये चीज प्रूव करना है। समझ रहे हो छोटू? अब देखिए, अब इस सवाल को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दोनों कॉर्ड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो डॉटेड लाइन से दिखाते हो और उसके बाद इसको OM को ज्वाइन कर दो, इसका नाम दे दीजिए कुछ P और यहां पे Q। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा ऐसा करने का मोटो ये रहा, ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या हमको प्रॉफिट होगा। पहले समझिए, हमको दिखाना जो है, आप जानते हो कि जब सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मींस BQ इज इक्वल टू AQ हो जाएगा। राइट यार? BQ इज इक्वल टू क्या होगा? AQ होगा ना। अब देखिए, पहले इधर का पार्ट देखिए, और BQ जब आएगा और आपको पता है कि BQ इज इक्वल टू AQ होगा और इधर जो होगा CP इज इक्वल टू PD होगा। पहले समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, CP इज इक्वल टू PD होगा। राइट यार? जो परपेंडिकुलर उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो और आपको ये भी पता है कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD, और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? BQ इज इक्वल टू CP लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू CP लिखेंगे। राइट या रॉन्ग? अब देखिए, BQ इज इक्वल टू जब CP लिखेंगे और हमको क्या प्रूव करना है इधर? CM इज इक्वल टू MB। अगर मैं दिस पोर्शन मीन्स PM और MQ अगर इक्वल मैं दिखा दूं, PM और MQ इक्वल दिखा दूं और इस इक्वेशन में ऐड कर दूं, जैसे CP में PM को ऐड कर दें और BQ में MQ को ऐड कर दें, तो CP में जब PM को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CM, और BQ में जब MQ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? BM। राइट या रॉन्ग? कंफ्यूजन है क्या? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है कंफ्यूजन क्या? तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारा क्या CM इज इक्वल टू BM आ गया, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। राइट या रॉन्ग? अब दूसरा पार्ट हमको क्या दिखाना था प्यारे बच्चों?
कि AM इज इक्वल टू MD, AM इज इक्वल टू MD। अब खुद ही सोचिए, अभी आपने CM इज इक्वल टू BM लाया और आपको पता है कि AB इज इक्वल टू CD, तो ये वाला इक्वेशन में AB इज इक्वल टू CD में अभी जो आपने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो AB में BM को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा AM, और CD में CM को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा MD। तो यही चीज ना प्रूव करना था। समझे बात को कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, PM इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, PM इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले तो वही दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग। और पहले जो ये डॉटेड लाइन से ये किए तो यहां पे आपको पहले तो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, आपका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए तभी मार्क्स आपको मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, OQ परपेंडिकुलर AB, OQ परपेंडिकुलर AB और OP परपेंडिकुलर CD एंड ज्वाइन OM, राइट है राउंड। कंफ्यूजन है क्या? अब हमारा यहां प्रूफ क्या होगा, प्रूफ का पार्ट होगा। अब देखिए यहां से लिखेंगे प्रूफ। देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं कि क्या लिखना है। अब पहले कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ट्रायंगल OMQ। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OMQ है ना, समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखिए OM दोनों में क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल टू OM क्यों भाई, कॉमन। फिर क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ। जब दो इक्वल कॉर्ड्स रहते हैं और सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो आप क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू रीजन क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड्स मैं लिखवा दे रहा हूं, जगह कम है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी, यहां पे लिख लीजिएगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। अब नेक्स्ट कौन है, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट OMQ हुए कि नहीं हुए? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब मेरा क्या था, CPCT से PM को किसके बराबर दिखाना, CPCT से PM को किसके बराबर दिखाना। तो क्या लिखेंगे, PM इज इक्वल टू व्हाट, MQ, राइट या रॉन्ग। क्या लिखेंगे, बाय CPCT, राइट या रॉन्ग। अब इसको आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहां पे कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये कौन से क्राइटेरिया से, तो यहां भी आप लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा कि बाय RHS प्रॉपर्टी से ये क्या हुआ,
कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस प्रॉपर्टी से, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां तक समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब हमने आपको क्या बोला था कि सी डी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी गिवन, ये क्या है गिवन। अब हम क्या करेंगे, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी बाई 2। और जब सी डी को 2 से डिवाइड करोगे तो आप इधर वाला लिखना, ये पार्ट को लिखना छोटे लोग, सीपी क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे बी क्यू, है ना, इक्वेशन 2 क्या हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो सीपी में जब पीएम को ऐड करोगे, बीक्यू में एमक्यू को ऐड करोगे तो जो आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताइए सीपी प्लस पीएम ऐड करने का रूल क्या है प्यारे बच्चों, एलएचएस को एलएचएस के साथ। अब बताइए सीपी प्लस पीएम क्या बन जाएगा, सीएम, और बीक्यू प्लस एमक्यू क्या बन जाएगा। सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। तो इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा प्रूफ इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अब आपको एक तो ये आपने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, सी एम इज इक्वल टू बी एम आपने दिखा दिया। एक और पार्ट आपको क्या दिखाना है, ए एम इज इक्वल टू। तो आप खुद ही बताओ ना कि जो आप ये इक्वेशन लिखे हो, जो ये सी डी इज इक्वल टू ए बी जो दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू ए बी जो दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको ना आप ऐसा करो कि इक्वेशन 2 कर दो ज़्यादा, या तो 1 ऐसा कीजिए, इसका इक्वेशन 2 कर दीजिए इसको, और इसको आप 3 कर दीजिए। और यहाँ पे आप ऐड किसको किए हो, 1 एंड 3 को। तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, मैं इक्वेशन चेंज करवा रहा हूँ इसीलिए कि ताकि आप बहुत ही क्लियर, आपको बार बार इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर इरेज कर दे रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आप क्या कीजिए, 2 में से जो 4 को आप लाए हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट। तो 4 इक्वेशन में क्या है बताइए, आप किस में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो मतलब 3 में से 4 को ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 3 में क्या है, सीपी बराबर बीक्यू। अच्छा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, हम किस में सब्ट्रैक्ट करने बोले, पूरा कॉर्ड में ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट किस में करना है, 2 में ना। अरे भाई इस इक्वेशन का नाम आप क्या दिए हो, 2। ध्यान फिर से समझिए, ए बी कॉर्ड में आप एम बी को माइनस करोगे तभी ना ए एम आएगा, ए बी कॉर्ड में से आप एम बी को माइनस करोगे तभी ना ए एम आएगा। और उसी प्रकार सी डी कॉर्ड में सी एम को माइनस करोगे तभी ना एम डी आएगा। तो आपको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, सी डी इज इक्वल टू ए बी मीन्स आपको 2 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, आपको किस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में एलएचएस क्या है, सी डी माइनस
क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 4 को, तो 4 का LHS क्या है? CM। उसी प्रकार 2 का RHS क्या है? AB माइनस, फिर इसका RHS क्या है? BM। अब देखिए CD, C से D में से CM को माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? DM। AB में से BM को माइनस कर रहे हो तो क्या बचेगा? AM। इसको आप क्या लिखोगे? मतलब ये क्या हो गया? प्रूव। मतलब यही चीज आपको प्रूव करना था जो आपने इजी वे में प्रूव कर दी है। समझे ना क्या किए? सो एक बार फिर से बता दे कि समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ अ लाइन, अच्छा उसके पहले भी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, क्वेश्चन थर्ड लिखिए इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, if 2 equal chords of a circle intersect within the circle, comma prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। फिर से एक बार मैं लिखवा दे रहा हूं, if 2 equal chords of circle intersect within the circle, comma prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord, है ना। सभी पहले क्वेश्चन को पढ़े। बोला इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, मतलब 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। मान लीजिए एक इक्वल कॉर्ड्स मतलब एक कॉर्ड AB और दूसरा कॉर्ड CD, सेंटर है मान लीजिए, ये सपोज कर लीजिए सेंटर है O। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मान लेते हैं कि M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट अराउंड। और क्या बोला? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ, और इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, मेक इक्वल एंगल्स एट द कॉर्ड। तो भैया मतलब कि सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ज्वाइन किए तो जो ये वो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब AB कॉर्ड के साथ ये एंगल फॉर्म होगा, CD कॉर्ड के साथ ये एंगल फॉर्म होगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपको क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है ना। तो आप देखिए, खुद ही देखिए, आप फिर क्या कीजिए? कंस्ट्रक्शन कीजिए। किस चीज का? परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए सेंटर से दोनों कॉर्ड पे। आप जैसे ये करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा ये बातें। अब देखिए, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q। अब अगर किसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आपने दिखा दिया, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से?
तो भाई क्लियर है कि OM जो है OM इज अ कॉमन, OM इज अ कॉमन और OP OQ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है, राइट अराउंड। और एक 90 इज इक्वल टू 90 और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस एंगल नहीं हो जाएगा क्या? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल नहीं होगा क्या? राइट अराउंड। बताइए भावेश भाई, कंफ्यूजन है कि नो कंफ्यूजन? तो क्या लिखेंगे पहले? गिवन में क्या लिखेंगे? आपको भी पता है कि गिवन में आपको क्या लिखना है। गिवन में क्या लिखना है कि AB एंड CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords of a circle. Two equal chords of a circle intersect within the circle. Intersect within the circle at M. Intersect within the circle. Intersect within the circle at M. है ना? उसके बाद आप प्रूफ में क्या लिखिएगा? टू प्रूव लिखिए। क्या आपको प्रूव करना है भाई? एंगल PMO, ये आप ये लिखिए, कॉर्ड के साथ बोला है ना, तो एंगल CMO, एंगल ऐसे लिखिए, एंगल CMO इज इक्वल टू एंगल BMO है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाए वही लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखिएगा? क्या किए हैं? OQ परपेंडिकुलर AB एंड OP परपेंडिकुलर CD, OQ परपेंडिकुलर AB और OP परपेंडिकुलर CD, राइट अराउंड। क्लियर है? थोड़ा। अब देखिए, अब हमारा प्रूफ का पार्ट होगा। प्रूफ यहां से मैं लिख दे रहा हूं। प्रूफ मतलब जो जहां से आप सॉल्यूशन चालू करते हो। ठीक है ना बड़े? अब देखिए क्या लिखेंगे। पहले यही दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP एंड OMQ। OM इज इक्वल टू व्हाट? OM इज इक्वल टू OM किस कॉन्सेप्ट से? कॉमन। और एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट OP इज इक्वल टू OQ। क्या भाई? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। यहां पे लिख लीजिएगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMQ। कौन सी प्रॉपर्टी से भाई? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखिएगा ये बात। अब ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए प्यारे बच्चों, तो अब हमारा क्या? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल दिखाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल OPM, एंगल OPM हमको OMP दिखाना है ना।
ओ एम पी दिखाना है, ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ? बाय, हाँ बोलिए छोटी, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हो गया ना। अब समझिए, ओ एम पी बोलिए या ओ एम सी बोलिए, दोनों एंगल सेम है कि डिफरेंट है? ओ एम पी बोलिए या ओ एम सी बोलिए, एंगल तो सेम हुआ ना। तो क्या लिखिएगा? देयरफॉर एंगल ओ एम सी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू बोलिए या एंगल ओ एम बी बोलिए, बात तो सेम है ना। तो आप क्या लिखिएगा? एंगल ओ एम बी, है ना। यही चीज आपको प्रूव करना था, लिख दीजिए प्रूव। सभी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है छोटे। चलिए नेक्स्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। एक्सरसाइज हमारा ये 9.2 चल रहा है एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी का ही सीरीज लाया हूं, इसलिए पहले आप लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद आप ये कीजिएगा। क्वेश्चन फोर्थ, हाँ क्वेश्चन फोर्थ लिखिए। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, if a line intersect two concentric circle, if a line intersects two concentric circles, ब्रैकेट में लिखेगा सर्कल्स विद द सेम सेंटर, सर्कल विद द सेम सेंटर, ब्रैकेट क्लोज, with center O at A, comma B, at A, comma B, comma C, A, comma B, comma C, and D, prove that AB is equal to CD, prove that AB is equal to CD। देखिए ये क्वेश्चन और भी इजी सवाल है। सेंटर O है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दो या दो से ज्यादा ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो, है ना। क्या बोला? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, विद मतलब ये बताया, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि ऐसे सर्कल्स जिनके सेम सेंटर हो, विद सेंटर O, जिनका सेंटर का नाम क्या है? O, एट A, कॉमा B, कॉमा C एंड D। मतलब जो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दोनों सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कहां पे कर रहा है? एक A पे कर रहा है, फिर B पे कर रहा है, और C पे कर रहा है, और D पे कर रहा है। कहां पे कर रहा है भैया? A, B, C एंड D पे। समझ गए ना? अब आपको क्या प्रूव करने बोला है कि टू प्रूव आपको करने बोला है AB, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। क्या प्रूव करना है आपको? AB इज इक्वल टू CD। कोई डाउट है क्या? क्या प्रूव करना है? AB इज इक्वल टू, कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। बढ़ जाए, कंफ्यूजन है? अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको भी पता है, कि यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब जैसे आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है।
कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है? तो आप ये बताओ, कितने आसान सा सवाल है। हमारा प्रूफ का पार्ट होगा। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा कि OM परपेंडिकुलर AD, क्या लिख दीजिएगा? OM परपेंडिकुलर AD। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दीजिएगा? OM परपेंडिकुलर AD, राइट और रॉन्ग? ये लिख दीजिएगा। अब देखिए, जब OM परपेंडिकुलर, अब बिगर सर्कल के लिए OM जब परपेंडिकुलर AD है तो इसका मतलब क्या हुआ? AM इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन 1, राइट और रॉन्ग? AM इज इक्वल टू क्या होगा? समझ रहे हैं? AM इज इक्वल टू व्हाट? कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन? अब दूसरा बात देखो, छोटा सर्कल कर लो। छोटा सर्कल में क्या होगा? BM इज इक्वल टू क्या होगा? BM इज इक्वल टू क्या होगा? नहीं समझ में आया? तो छोटा सर्कल में क्या होगा? BM इज इक्वल टू MC, इक्वेशन 2, इक्वेशन राइट है रॉन्ग? अब बताओ ना, AM में अगर BM को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? MD में MC को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या मिलेगा? क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्टिंग, हाँ ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, subtracting equation 2 from equation 1 we, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? है कंफ्यूजन? आगे बढ़े? चलो, कोई कंफ्यूजन? बढ़ जाए ना? अब देखो प्यारे बच्चों, 2 में से आपने 1 को क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकेंड में से 1 को आपने क्या किया? कोई डाउट? अब आप ध्यान दो, अब जब 2 में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 मतलब 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस में? तो पहले आप 1 को लिखोगे ना, AM माइनस क्या? देखो इस चीज को समझो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो किस में? तो 1 वाला को पहले लिखते हैं, जिसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जो रहता है ना उसको पहले लिखते हैं। AM पहले होगा, AM माइनस BM, और MD MC। अब AM माइनस BM क्या हो जाएगा? AB। MD माइनस MC क्या हो जाएगा? हो गया? यही चीज ना प्रूव करने बोला था प्यारे बच्चों। क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? आसान सा सवाल है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिएगा। 3 गर्ल्स रेशमा कॉमा सलमा 3 गर्ल्स रेशमा कॉमा सलमा and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park.
ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, फुल स्टॉप. रेशमा थ्रोज अ बॉल, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, कॉमा सलमा टू मनदीप, सलमा टू मनदीप, कॉमा मनदीप टू रेशमा, मनदीप टू रेशमा, फुल स्टॉप. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा is, if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep, and between Salma and Mandeep is 6 meter each, is 6 meter each, comma what is the distance between Reshma, what is the distance between Reshma and Mandeep, what is the distance between Reshma and Mandeep, क्वेश्चन मार्क. सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सारी मैकेनिज्म क्वेश्चन का जो भी डिमांड है हर बात आपको समझ में आ जाएगा, हर बात आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे. क्वेश्चन को पढ़ेंगे हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें. देखिए क्या बोला. बोला 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप. ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क. 3 लड़कियां रेशमा सलमा, 3 लड़कियां रेशमा सलमा एंड मनदीप, वो सर्कल कहाँ पे बैठी हुई गेम खेल रही बाय स्टैंडिंग, मतलब एक सर्कुलर पार्क है, मतलब उसी सर्कुलर पार्क में बैठ के गेम खेल रही है. और कहाँ पे बैठ के गेम खेल रही है, उसकी बाउंड्री पे. और उस जिस सर्कुलर पार्क में बैठ रही है उसका रेडियस कितना है 5 मीटर. रेडियस कितना है 5 मीटर. और इफ द डिस्टेंस बिटवीन, बोल रहा है रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा जो है वो सलमा को बॉल थ्रोज करती है और सलमा मनदीप को. तो पहले तो आप ये क्वेश्चन 5th है, मैं पहले इसका फिगर बना देता हूं प्यारे बच्चों. मान लीजिए ये सर्कल है और रेशमा सलमा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा और सलमा टू मनदीप. तो मान लीजिए इसी एकदम यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे ले लेता हूँ सलमा को, और ये है आपका R स्टैंड फॉर रेशमा, R स्टैंड फॉर रेशमा, S स्टैंड फॉर सलमा, है ना. और उसके बाद एंड मनदीप टू सलमा टू मनदीप. सलमा किसको फेंकती है, सलमा किसको फेंकती है, मनदीप को. सलमा, रेशमा फेंकती है सलमा को, सलमा फेंकती है मनदीप को, और मनदीप फेंकती है रेशमा को. मनदीप किसको फेंकती है, रेशमा को. नहीं समझ में आया. रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है और सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को. और बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप.
रेशमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस पूछा और आपको यह भी दे दिया है कि सलमा और मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच जो डिस्टेंस है कितना मीटर है? 6 मीटर। सलमा, देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन अगर किसी को हो रहा है तो। देखिए एक सर्कुलर पार्क है जिसका 5 मीटर रेडियस है। 5 मीटर क्या है? रेडियस। क्या बोला? रेशमा थ्रोज अ बॉल, रेशमा थ्रोज अ बॉल किसको? संदीप को। सलमा। अच्छा सलमा को फेंकी, हाँ सलमा को, और सलमा किसको? मनदीप। मतलब रेशमा सलमा को फेंकी और संदीप, सॉरी सलमा, मैं बार बार संदीप बोल दे रहा हूं, सलमा मनदीप को और मनदीप जो है वो रेशमा को फेंकी। राइट अराउंड। अब क्या बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया प्यारे बच्चों? आया समझ में? कंफ्यूजन है? और ये भी डिस्टेंस कितना दिया है? तो कौन सा डिस्टेंस आपसे पूछा है? मनदीप और रेशमा के बीच कौन सा डिस्टेंस पूछा है? समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे यहां पे, पहले तो ये आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ये ट्रायंगल बन गया और ये रेडियस है सेंटर ओ, तो इसका रेडियस कितना दिया? 5 मीटर। मीटर में ही यूनिट यूज किया है ना, हाँ 5 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? अब देखिए आप क्या कीजिए, आप देखिए आर एस जो है, आर एस भी तो एक कॉर्ड हुआ ना, आर एस एक कॉर्ड हुआ, तो आर एस मान लीजिए हम चाह रहे सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे मैं पूरा आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखिए ये भी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये ओ एस जो आर एम को कट कर रहा है वो बी पे कट कर रहा है, सपोज कर लीजिए बी पे। ओ एस जो है आर एम को बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ एस जो है आर एम को बी पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है? बी पॉइंट। समझ में आया? कंफ्यूजन है क्या? बोलिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं क्या बता रहा हूं उसको समझिए, पूरा मैकेनिज्म को समझिए। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और यहां पे नाम दे देता हूं मैं इसको सी, ए पॉइंट सी है, और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पे, तो आरसी का लेंथ कितना होगा? आरसी का जो लेंथ होगा वो आर एस का हाफ होगा, और आर एस कितना है? 6/2, कितना हो जाएगा? 3 मीटर। राइट अराउंड। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ आर सी, इन ट्रायंगल ओ आर सी में आपको ये मिल गया और ये मिल गया 3, तो क्या आप OC निकाल लीजिएगा? अब जैसे ही OC निकल जाएगा, ध्यान से समझना, जैसे ही OC निकल जाएगा, समझ रही हो छोटी? जैसे OC निकल जाएगा तो फिर हम क्या ट्रायंगल ORS का एरिया निकाल सकते हैं। ORS का एरिया निकाल सकते हैं कैसे? दिस इज अ बेस और दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस और दिस इज अ परपेंडिकुलर, एरिया निकाल सकते हैं। अब बोलोगे कि सर एरिया निकाल के क्या फायदा हुआ? तो फायदा ये हुआ प्यारे बच्चों, हम अगर आरबी निकाल ले किसी तरह से, आरबी जो है वो आरएम का क्या है? हाफ है। अब बोलोगे कि सर कैसे निकालेंगे एरिया, आरबी कैसे निकालेंगे? तो आप एक बार ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल ORS, ट्रायंगल ORS का एरिया, ये वाला हाइट लो, ये हाइट लो और ये बेस लो, निकल जाएगा। अगर कोई इंसान आरबी हाइट लिया, कोई इंसान आरबी हाइट लिया और OS बेस लिया तो एरिया नहीं निकल जाएगा।
अरे भाई ध्यान से, इसी ट्रायंगल का एरिया, ध्यान दीजिए, इसी ट्रायंगल ORS का एरिया हमको निकालना है। ORS का एरिया निकालना है। हाइट क्या ले रहे हो? OC। बेस क्या ले रहे हो? ठीक। और कोई इंसान इसी ट्रायंगल का एरिया के लिए हाइट ले ले RB और बेस ले ले OS, तो कोई गड़बड़ हो जाएगा क्या? अब देख, समझे दोस्त कि नहीं समझे? पूरा समझे कि थोड़ा थोड़ा समझे? एरिया तो सेम रहेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको RS मालूम है, आपको RS मालूम है ना। अभी आप इस ट्रायंगल में OC निकाल लोगे, OC मालूम है, और ये OS इज अ रेडियस। अब अननोन क्या रह जाएगा? RB। क्या RB नहीं निकल जाएगा? और RB जैसे निकलेगा, RB इज अ हाफ ऑफ RM, तो RB क्या हो जाएगा? RB जो है RM का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो आंसर नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ? थोड़ा क्लियर हुआ कि पूरा? कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं ना? है कंफ्यूजन? समझी चोटी? तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? इन ट्रायंगल OCR। कहां पे 90 है? एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? OR का स्क्वायर इज इक्वल टू RC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, है ना। OR मतलब कितना? 5 का स्क्वायर। RC मतलब कितना? 3 का स्क्वायर। OC हमको निकालना है, तो बताइए 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर OC का स्क्वायर। कितना आ गया? OC इज इक्वल टू कितना होगा? 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, मतलब कितना? 4 मीटर। OC निकल गया? निकला या नहीं निकला? अब देखिए, लिखेंगे नाउ ध्यान दीजिएगा। देखिए, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? ORS। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, राइट अराउंड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS यहीं पे लिख लो, हाफ इंटू क्या बेस आप यूज किए हो? OC, मतलब हाइट OC और बेस RS। OC और बेस RS, तो हाफ OC कितना निकला? 4। RS कितना है? 6। कितना आ गया? मतलब ये कितना हुआ? 12। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इज इक्वल टू कितना? 12 मीटर ना। अब कोई बंदा अब इसी ट्रायंगल का एरिया ये वाला हाइट लेगा और ये वाला बेस लेगा, ये वाला हाइट और ये वाला बेस, नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या लिखेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS क्या यूज करेगा? ध्यान दो, हाफ इंटू RB इंटू OS। क्या? RB परपेंडिकुलर और OS बेस, नहीं कर सकता है क्या? OS, और यहां पे ORS का एरिया निकाल चुके हो 12, तो हाफ RB कितना है? RB मेरे को तो निकालना है। OS कितना है? OS कितना है? OS रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया है? 5। तो ये कितना आ जाएगा? RB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2/5, मतलब 24/5
होगा, तो कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। तो आर भी निकल गया 4.8 मीटर। तो हमको क्या निकालना था, आर एम। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर एम बराबर 2 इंटू आर बी, और 2 इंटू 4.8 मीटर, तो कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशमा और मनदीप के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 16 मीटर, नहीं सॉरी 9.6 मीटर। उल्टा पलटा क्यों बोलते हो दोस्त, 9 पॉइंट। क्लियर है, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है, एनी डाउट। चलिए ये क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। उसके बाद ये लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।